हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी समाने ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें आज हम लास्ट टॉपिक के ऊपर हैं, यूरोपियनों का भारत में आगमन। ठीक है, तो जो यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग आए, ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों की। ठीक है, आपने नक्शा जरूर देखा होगा यूरोप का, तो पुर्तगाल जो है, लिस्बन उसकी राजधानी है। ठीक है, तो भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है, अंग्रेज नहीं सबसे पहले आए थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली थे। और सबसे पहले भारत में आने वाला यूरोपियन जो था, एक तरह से वो वास्को डिगामा था। ठीक है, 1498 में आए थे। तो वास्को डिगामा जो है वो कालीकट, केरल का जो कालीकट समुद्र तट है, ठीक है, वहां पे पहुंचा सबसे पहले। तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले यूरोपियन कौन थे भारत आने वाले? पुर्तगाली थे। कौन आया सबसे पहले? वास्को डिगामा आया। कब आया? 1498 में आया। कहाँ पर पहुंचा? कालीकट तट पे पहुंचा। कालीकट कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, वास्को डिगामा के बाद जो पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था वो अल्बुकर्क था। 1509 में आया था वो। ठीक है, और उसने गोवा पे अधिकार कर लिया। और अगर आपको याद होगा तो गोवा जो था वो 1510 से लेकर गोवा पे पुर्तगालियों का ही कब्जा था। ठीक है, और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो वास्तविक संस्थापक कौन है पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में? अल्बुकर्क। और दूसरा पहला गवर्नर कौन था भारत में पुर्तगाली गवर्नर? तो वो भी अल्बुकर्क था। और ये याद रखना आपने, पुर्तगाल का कब्जा जो है वो 1961 तक, भारत तो 1947 में आज़ाद रहा, लेकिन गोवा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा और वो 1961 में आज़ाद हुआ है। ठीक है, जैसे दादरा नगर हवेली जो है वो फ्रांस के कब्जे में था। तो पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए भारत। ठीक है, दूसरे जो आने वाले थे भारत में, वैसे तो अंग्रेज थे। ठीक है, लेकिन हम डच की बात करते हैं। तो 1602 में यूनाइटेड, क्योंकि जो है दूसरे नंबर पे डच आए। ठीक है, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, फिर डैनिश आए, लास्ट में फ्रांसीसी आए। कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे पहले तो पुर्तगाली आए, लेकिन लास्ट में कौन आया? तो लास्ट में जो है वो फ्रांसीसी आए थे, फ्रेंच आए थे। ठीक है, तो डच जो है, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। ठीक है, तो डच एक तरह से हॉलैंड को, नीदरलैंड को, डच एक ही देश का नाम है। ठीक है, तो जो डच थे, नीदरलैंड थे या हॉलैंड के लोग थे, वो उन्होंने जो कंपनी बनाई थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वो 1602 में बनाई थी। और 1605 में वो भारत में उन्होंने पहली फैक्ट्री जो है वो मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम कहा जाता है, मछलीपट्टनम में एस्टेब्लिश की। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, अंग्रेज। फिर उसके बाद अंग्रेजों की बात करते हैं। ठीक है, डच तो 1605 के आसपास भारत आ चुके थे। जो अंग्रेज हैं उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1600 में एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, और जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार, उन्होंने व्यापारियों को जो है वो चार्टर प्रदान किया ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करने का। बाद में जो जेम्स फर्स्ट थे, उनके जो राजदूत थे थॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में आए। ठीक है, और उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोलने और व्यापार की जो आज्ञा प्राप्त कर ली थी 1615-16 के आसपास, जो उनको आज्ञा मिल भी गई थी। ठीक है, तो अंग्रेज जो है वो तीसरे नंबर पे आए भारत में। ठीक है, और जो दो लड़ाइयाँ थी जिससे अंग्रेज एकदम से पावरफुल हो गए, वो थे प्लासी का युद्ध 1757 में, जो लॉर्ड क्लाइव ने लड़ा था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, सिराजुद्दौला मारा गया था। और बक्सर की लड़ाई, जिसने, कहते हैं ना, जैसे कि दिल्ली सल्तनत बनी तराइन की दूसरी लड़ाई से, मुगल साम्राज्य बना पानीपत की पहली लड़ाई से। ठीक है, उसी तरह से अंग्रेज जो एस्टेब्लिश हुए हिंदुस्तान में वो बक्सर की लड़ाई से। 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई उसमें अंग्रेजों ने 3 लोगों को हराया। एक तो मुगल सम्राट शाह आलम को, शाह आलम सेकंड जो थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला को, और बंगाल के नवाब मीर कासिम को। तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने हराया। ठीक है, और बाद में फिर वो बंगाल से बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली तक छा गए अंग्रेज। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे डेनमार्क के डैनिश आए थे, डेनमार्क के लोग। ठीक है, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी।
और त्रिंकोबार तमिलनाडु और श्रीरामपुरम जो श्रीरामपुर है बंगाल में, वहाँ पे उन्होंने व्यापारिक कोठियाँ एस्टेब्लिश की। और लास्ट में आए फ्रांसीसी। लुई 14 जो थे, लुई 14वां, उनके जो मंत्री थे काल्बर्ट, उन्होंने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन की, वो तो 1600 में बनी, फ्रांस की 1664 में बनी। ठीक है, और इन्होंने भारत में 1667 में जो है सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। 1742 में डुप्ले जो है वो फ्रांस का जो है वो फ्रेंच गवर्नर जो है वो बनकर भारत आया था। ठीक है, वांडीवाश की जो लड़ाई है 1760 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये हुई थी फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, क्योंकि बाकी जो थी ना, जैसे बाकी हम पुर्तगालियों की बात करते हैं, उसका भारत पे कोई खास प्रभाव नहीं था। उससे सिर्फ गोवा तक सीमित रह गए थे वो लोग, गोवा के बाहर वो निकले ही नहीं थे। डच वापस चले गए थे, इन्होंने फोकस सारा का सारा जो है वो आपका इंडोनेशिया की तरफ कर दिया था। अंग्रेज रहे थे यहाँ पे, डैनिश वापस चले गए थे सब कुछ बेच बाच के अंग्रेजों को। तो यहाँ पे दो ही शक्तियाँ रह गई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और ये जो वांडीवाश की 1760 की लड़ाई थी, इसमें जो अंग्रेजों ने फ्रांस को हराया, ठीक है, जो लॉर्ड क्लाइव ने जो, एक तो आप देख सकते हैं, एक तो अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीती। ठीक है, पावरफुल हुए। वांडीवाश की लड़ाई में उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया। फिर बक्सर की लड़ाई में वो लगभग पूरी तरह से पावरफुल हो गए। तो वहाँ से फ्रांसीसियों का जो है वो फिर भारत से जो है वो एक तरह से विदाई शुरू हो गई थी। सिर्फ वो दादरा नगर हवेली यही जो है, और जो आपका पौंडीचेरी है, बस यहीं तक सिमट के रह गए थे बाद में ये। ठीक है, तो लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, और वांडीवाश की लड़ाई से उनका पतन शुरू हो गया भारत में, और अंग्रेज पूरी तरह से छा गए। वास्को डी गामा कौन थे? तो एक तरह से पुर्तगाली जो थे वो अन्वेषक थे, खोजकर्ता थे, एक तरह से जो, ठीक है, यात्री थे, पुर्तगाली यात्री। बिहार में सबसे पहले कौन आया था? तो अंग्रेज आए थे बिहार में। ठीक है, वैसे भारत में तो पुर्तगाली आए थे, और लास्ट में फ्रांसीसी। भारत का जो समुद्री मार्ग है वो किसने ढूंढा? तो वास्को डी गामा ने ढूंढा था 1498 में। कालीकट आए सबसे पहले। वास्को डी गामा भारत कब आए? 1498 में आए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कब खोला? तो अंग्रेजों ने सूरत में 1608 में खोला, जहांगीर के टाइम में। भारत में सबसे पहले अपनी कॉलोनी किस यूरोपियन देशों ने बनाई थी? तो पुर्तगालियों ने बनाई थी। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। अल्बुकर्क 1509 में सबसे पहले गवर्नर बन के आए। भारत में सबसे पहले व्यापार किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने शुरू किया। ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट नगर के आसपास पहुंचे। हुगली जो वेस्ट बंगाल में है, वो किस यूरोपियन का प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो अंग्रेजों का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई थी। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पर पहुंचा भारत में? तो कालीकट पहुंचा था, कोझिकोड, कालीकट। ठीक है, केरल में कोझिकोड, कालीकट का ही नाम। फिर किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थॉमस रो को भारत के सूरत में व्यापार करने की आज्ञा दी? तो उस समय जहांगीर थे, उन्होंने आज्ञा दी। बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, सबसे पहले कौन आया? पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर बीच में डैनिश भी आए थे, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए थे और फ्रांसीसी 5वें नंबर पे। ठीक है, इसमें डैनिश नहीं डाला हुआ, लेकिन ये पहले नंबर और लास्ट नंबर बिल्कुल सही है। उस पहले ब्रिटिश का नाम बताओ जिसने 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर से सूरत में कारखाना बनाने का फरमान जो है उसको मिला था। तो वो थे कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। ठीक है, गोवा को सबसे पहला अपना उपनिवेश किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया था, और 1961 तक उन्हीं के पास रहा। निम्नलिखित में से किस यात्री ने पश्चिम के साथ भारत को व्यापार प्रारंभ करने में मदद की? तो वास्को डी गामा था जो है। पश्चिम यानी कि यूरोपियन का व्यापार जो है वो उस शुरू हो गया था भारत के साथ, तो वो वास्को डी गामा जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान था उसका। किस यूरोपियन देश ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को अपने देश की राजकुमारी के साथ विवाह के उपलक्ष्य में बम्बई को दहेज के रूप में दिया था? तो जब गोवा पे कब्जा हो गया था, उसके बाद बॉम्बे जो था वहाँ पे भी पुर्तगालियों ने जो है वो अपना वो कब्जा कर लिया था एक तरह से। बाद में जब विवाह हुआ, ठीक है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड का जो है पुर्तगाल की जो राजकुमारी के साथ, तो जो बम्बई है वो अंग्रेजों को दहेज में मिला है, और वो किससे मिला है? पुर्तगालियों से। ठीक है, फिर स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निम्न में से कौन से देश के व्यापारी सबसे लास्ट में आए थे? तो फ्रांस के आए थे।
फिर ये सुमेलित कीजिए, सी बताया है इसमें आंसर। ए का टू डच का पुलिकट था, ठीक है। अंग्रेजों का हुगली था, ठीक है। पुर्तगालियों का गोवा था और फ्रांसीसियों का चिंसूरा था। ये इनके जो है एक तरह से आप फैक्ट्रियां बोल सकते हैं, इनके जो मुख्य केंद्र थे, ठीक है। डचों का जो था वो पुलिकट था मुख्य केंद्र, ठीक है। अंग्रेजों का जो है वो हुगली था वेस्ट बंगाल में, पुर्तगालियों का गोवा था और फ्रांसीसियों का जो है वो चिंसूरा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ हमारे जो यूरोपियंस आए भारत में, ठीक है। अब आगे से जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो आपके आधुनिक भारत के आएंगे, ठीक है। हिस्ट्री का जो है लगभग वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने प्राचीन भारत देख लिया है, मध्यकालीन भी देख लिया है। धन्यवाद, थैंक यू।